सब आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे जी। तो एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो मैं छत पे आ चुकी हूँ और यहाँ पे मशीन लगानी है मुझे कपड़े धुलने के लिए, आटे के लिए गेहूँ डालनी है। तो पहले मैं मशीन लगा देती हूँ, कपड़े भी धुलते रहेंगे, साथ के साथ और काम भी होते रहेंगे। और यहाँ पे भी झाड़ू भी लगनी है, नीचे वाले कमरे में लगा दी है। और यहाँ मैं सोच रही हूँ इसे बाहर लगा दूँ, लेकिन बाहर ऐसी जगह ही नहीं है जहाँ पे इसे लगा सकते। यहाँ पे अच्छी ग्रोथ हो रही है इसकी, बाहर लगाऊंगी तो कहीं ख़राब ना हो जाए, इसी डर से ना मैं इसे बाहर नहीं लगा रही हूँ। मशीन लगाऊंगी, साथ ही साथ झाड़ू भी लगती रहेगी। तो जी कपड़े वगैरह धुल चुके हैं, धूप अच्छी खासी निकली हुई है, लेकिन बारिश का भी पता ही नहीं चलता। 2-3 दिन से ऐसा ही मौसम हो रखा था, कभी बारिश हो रही थी, कभी धूप आ रही थी। तो आज कपड़े धो ही दिए जो भी थे। और यहाँ पे हम मनी प्लांट की बेल है जो इसे भी मुझे बांधना है, जो बाहर काफ़ी दिन से ऐसे ही पड़ी हुई है। और ये एक मिर्च का पौधा है, इसमें मिर्च लगी भी हुई है। तो पुराना पौधा है, क्या पता हो ही जाए, तो इसलिए मैंने इसे भी निकाला नहीं है, ऐसे ही छोड़ दिया है। इसकी ग्रोथ भी हो रही है, फिर से हरा हो गया है ये। तो काफ़ी मिर्चें लगती हैं इसमें। तो देखते हैं, पुराना पौधा है, शायद हो ही जाए। और मनी प्लांट की जो बेल है इसे भी मुझे रस्सी के साथ बांधना है, लेकिन टाइम ही नहीं मिल रहा है। दुकान घर घर दुकान के चक्कर में ना मेरा पूरा काम ऐसे ही रह जाता है। और यहाँ पे मैंने लगा रखे हैं बैंगन के 2 पौधे जो मेरी बुआ ने मुझे दिए थे। तो इनकी भी वैसे हो रही है ग्रोथ, हो गए हैं ये भी, क्योंकि छोटे छोटू से थे ये, अब तो काफ़ी बड़े हो गए हैं। तो देखते हैं हम भी अपने गमलों में सब्जियां उगाकर। तो यहाँ पे देखिए कपड़े मैंने अंदर भी लगा दिए हैं, कुछ बाहर लगे हुए हैं। तो पूरे घर में कपड़े ही कपड़े फैल रहे हैं। हाँ जी, तो कपड़े वगैरह धुल चुके हैं और अंदर बाहर सारे कपड़े कपड़े हो रखे हैं, क्योंकि काफ़ी कपड़े थे, शादी थी उसके हिसाब से भी काफ़ी कपड़े हो गए थे। और वैसे भी 3-4 दिन से कपड़े धुले नहीं थे बारिश के कारण। और मैं थोड़ी देर यहाँ पे बैठूँगी, उसके बाद मुझे गेहूँ भी साफ़ करनी है, क्योंकि आटा ख़त्म हो चुका है। तो फिलहाल मैं चाय पी रही हूँ, यही देकर गए हैं मुझे चाय, इन्होंने ही बनाई है। तो दुकान पर ये बैठे हुए हैं, तो अपने चाय पीऊँगी, उसके बाद गेहूँ साफ़ करूँगी, उसके बाद यहाँ पे फिर झाड़ू लगेगा, उसके बाद फिर दोपहर का खाना बनेगा। तो यही जो मेरा डेली का रूटीन है वही मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो कैसे लगते हैं आपको मेरे ब्लॉग, कमेंट करके ज़रूर बताएँ, अच्छे बुरे जैसे भी लगते हों। और यहाँ पे पूरे कपड़े देखिए, कुछ अंदर लगा रखे हैं, कुछ बाहर लगा रखे हैं, क्योंकि इतनी जगह ही नहीं है कपड़े रखने की, कपड़े ज़्यादा थे। तो फिलहाल मैं चाय पी लेती हूँ, आप लोग भी पी लीजिए गर्मा गर्म चाय। और 1-2 दिन में मम्मी को लेने भी जाना है, क्योंकि 3-4 दिन हो चुके हैं मम्मी को। वैसे फ़ोन किया था कल, तो 2-3 दिन में बोल रहे हैं। तो देखते हैं जो भी जैसा भी होता है। तो पहले तो मैं चाय पीऊँगी, अगर दुकान पे कोई आ गया ना तो फिर मुझे एकदम से काम छोड़कर जाना पड़ेगा। चाय वगैरह पीने के बाद तो हम यहाँ पे आ चुके हैं जी गेहूँ साफ़ करने, क्योंकि आटा ख़त्म हो चुका है। तो गेहूँ डाल दूँगी, ये ले जाएंगे, फिर अपने पिसवा लेंगे इसे। और उसके बाद दोपहर का खाना भी बनेगा। अभी तो आटा है फ़िलहाल, तो ये जब टाइम मिलेगा इन्हें तब ले जाएंगे। तो पहले मैं साफ़ करके रख लेती हूँ इसे।
तो बीच में 2 बार मैं दुकान पर भी गई, क्योंकि वो ना कोई आता ही रहता है और जो काम मेरे हाथ का है वो मुझे ही करना है, चाहे वो दुकान का हो चाहे घर का हो। हाँ जी, तो इस टाइम दोपहर के 3 बज रहे हैं। दोपहर का खाना वगैरह बनाया, कढ़ी चावल बनाए हैं आज दोपहर के खाने में। और खाना वगैरह खाने के बाद अब आ चुकी हूँ मैं यहाँ पे सूखे हुए कपड़े उतारने, क्योंकि अभी मुझे सूट की कटिंग भी करनी है, फिर इन कपड़ों को भी समेटना है जो कपड़े धोकर रखे हैं। होता ही है, काम बढ़ ही जाता है जब भी हम कपड़े वगैरह धोते हैं तो काम एक्स्ट्रा हो जाता है, क्योंकि पहले इन्हें धो फिर इनकी जो प्रेस वगैरह करनी हो, इन्हें समेटना हो, तो वो काम चलते ही रहते हैं जी। और काफ़ी अच्छी धूप निकली हुई है, तो कुछ कपड़े सूख चुके हैं, कुछ अभी गीले पड़े हैं, तो जो सूखे हुए हैं वो निकाल लेती हूँ मैं यहाँ से, क्योंकि धूप में ना ज़्यादा देर कपड़े भी ख़राब होने का डर रहता है। तो इसलिए मेरी यही कोशिश रहती है कि भाई ज़्यादा देर धूप में ना रहें कपड़े। तो मैं सोच रही हूँ कि जो कपड़े गीले हैं उसे अंदर ही लगा दूँगी, क्योंकि अंदर जगह है मेरे पास। और जो कपड़े ऐसे हैं उन्हें अपने समेट कर रख दूँगी, जो प्रेस वाले हैं तो उन्हें प्रेस करके रख दूँगी। और दोपहर का खाना हमारा हो चुका है, क्योंकि बच्चे भी आ चुके थे स्कूल से, तो उनका भी हो गया है, हमारा भी हो गया है। और अब मुझे 2 सूट कटिंग करने हैं, तो उसके बाद देखते हैं जो भी अपनी डेली की जो भी रूटीन होती है, वो घर हो चाहे दुकान हो, मेरा मिक्स चलता रहता है काम, दुकान का भी और घर का भी। कोई फ़िक्स टाइम नहीं है किसी भी काम का मेरा, क्योंकि दुकान के कारण ना घर का भी कोई फ़िक्स नहीं है और दुकान का भी फ़िक्स नहीं है, क्योंकि कस्टमर का पता नहीं होता कब आ जाएं। तो बस यही है अपना, तो कि भाई जल्दी से जल्दी जितना हो सके अपना घर का निपटाओ, उसके बाद फिर दुकान का रह जाता है। तो बस यहाँ पे जो कपड़े हैं वो मैंने उतार लिए हैं। हम दोनों लगे हैं कपड़े समेटने में, क्योंकि जो कपड़े प्रेस वाले हैं वो अलग रख देंगे और जो कपड़े ऐसे अंदर रखने वाले हैं तो वो भी रख देंगे। तो दोनों ही लगे हुए हैं। दुकान पर अभी कोई नहीं है, तो बाहर की तरफ ही है हमारी दुकान, पता चल जाता है अगर कोई आता है। तो ये भी लगे हुए हैं साथ के साथ ही और करवाते भी हैं ये काम, जो भी होता है बहुत हेल्प करवाते हैं। बच्चों से ज़्यादा ये हेल्प करवाते हैं, बच्चे इतनी नहीं करते, बच्चे इग्नोर कर देते हैं, बच्चे ध्यान भी नहीं देते कि भाई इतना काम है। तो ये समझते हैं दुकान का काम भी है, घर का काम भी है, तो लगे हुए हैं साथ की साथ ही। और अकेले भी कर देते हैं, जितना भी काम हो सकता है कोशिश करते हैं ये भी साथ करवाने की। और होता भी है मिलजुल कर, हम जब काम करते हैं तो फटाफट से हो भी जाता है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता। क्योंकि जितने कपड़े थे ना उसे अकेली करती तो काफ़ी टाइम लगता, तो दोनों में इतना टाइम भी नहीं लगा। और अब मुझे टाइम भी मिल गया, क्योंकि मुझे सूट कटिंग करने हैं, उसके बाद फिर उनकी सिलाई भी करनी है, क्योंकि 2 दिन के अंदर ही मुझे सूट कंप्लीट करके देने हैं। और मम्मी को लेने भी जाना है, तो फिर टाइम का कुछ पता नहीं चलता है, क्योंकि किस टाइम हमें मम्मी को लेने जाना है। जब भी फ़ोन आएगा तो हम चले जाएंगे। तो बस यहाँ पे कपड़े वगैरह समेट दिए हैं हमने, और अब करूँगी मैं सूट की कटिंग, क्योंकि शाम का टाइम है, फिर रात का वही अपना खाना बनाने का टाइम हो जाएगा। तो यही मेरा जो भी डेली का रूटीन है, जो डेली का ही है, मेरा रोज़ का ही ये है। बस कपड़ों का है कि कपड़े भाई कभी धोए कभी नहीं धोए, 1-2 दिन छोड़कर भी धोती हूँ, तो वो भी दुकान के हिसाब से ही होता है। तो यह शनिवार वीरवार के दिन हम नहीं धोते कपड़े, मंगलवार के दिन, तो ये भी मैं दिन छोड़ ही देती हूँ, जितना हो सकता है मैं उसे छोड़ने की कोशिश करती हूँ। शाम के 5 साढ़े 5 का टाइम है, और यहाँ पे 2 सूट कटिंग करने के बाद 1 सूट की सिलाई भी कर दी है मैंने। 1 सूट मेरा कंप्लीट हो चुका है, तो इसकी तुरपाई वगैरह करनी है कमीज की, और दूसरा सूट कल सिलाई करूँगी, क्योंकि अभी टाइम नहीं है, फिर रात का खाना भी बनाना है। तो पहले इस कमीज़ की तुरपाई कर लूँगी, उसके बाद फिर अपने छोटे मोटे जो भी काम है वो भी निपटा लूँगी।
यहाँ पे बन रही है काली दाल। जैसे बच्चे बोलते हैं ना पीली दाल काली दाल, तो उर्द वाली दाल बन रही है मिक्स, राजमा वगैरह उसमें चने की दाल है, उर्द है, राजमा भी है और सोयाबीन भी है। तो यहाँ पे इसमें हल्दी वगैरह नमक वगैरह कुछ नहीं डाला है। आप ऐसे ही उबाल कर रखी है, मैंने पहले ही उबाल के देने के लिए रख दी थी, क्योंकि टाइम ज़्यादा हो जाता है, इसमें टाइम भी लगता है। और की दाल होती है जो मूंगी मलका की दाल होती है वो जल्दी बन जाती है और इसमें टाइम लगता है। तो बस मैंने तो मिक्स जो भी है मैं अभी डाल दूँगी। पहले तेल गर्म होने दिया, उसके बाद फिर उसमें मैंने हींग डाला और उसके बाद फिर जीरा डाला, साबुत लाल मिर्च डाली और थोड़ी सी 2 हरी मिर्च भी काट कर रखी थी वो भी डाल दी है, प्याज भी डाल दी है और बस ये अदरक लहसुन का पेस्ट है वो भी डाल दिया। इसलिए मिर्च कम ही डालूंगी और साथ में ही डाल दूँगी हल्दी। टमाटर नहीं डालूंगी तो हल्दी अभी डाल दूँगी मैं। तो बस इसे पकने देते हैं जब तक के तड़का हमारा भून नहीं जाता। साथ इसमें डालूंगी पूरी साथ में डालूंगी इसमें ये जो घी मलाई से जो निकलता है ना वो वाला है ये, इसके अंदर ही डाल दूँगी। और दुकान पर कोई आया है, अभी पहले दुकान पे जाऊँगी, गैस कर देती हूँ बंद, गैस बंद करके जाना पड़ेगा। दुकान पर कोई आ गया था और देखिए तब तक मेरा तड़का गैस जला लेती हूँ पहले। ऐसा ही हाल होता है मेरा दुकान वाले में ना, ऐसे ही होता है। देखिए तड़का ठंडा भी हो चुका है और दुकान पर कोई आ जाता है ना तो बीच में ही छोड़ कर जाना पड़ता है फिर काम मुझे। और होता भी तभी है जब मैं रोटी बनाऊंगी या फिर सब्ज़ी बनाऊंगी, कुछ भी करूँगी ना तो काम जब अपने किचन में आते हैं ना तभी कोई ना कोई दुकान पे आ जाता है। और ये देखिए मेरी किचन पूरी फैली हुई है इस टाइम जो। और यहाँ पे ना मैंने अपने लिए दूध रखा था, दूध ऐसा कैसे पड़ा, ये भी ठंडा हो चुका है, बच्चों को दिया था ना। और मेरी किचन पूरी फैली हुई है, मुझे ये भी सेट करनी है पूरी, क्योंकि ऐसे छोड़ के चली जाती है ना एकदम से। तो चलिए जी तड़का हमारा भून चुका है, इसमें डाल देते हैं दाल। डाल दी है मैंने, तो थोड़ी देर के लिए इसे पकने देते हैं। और थोड़ी सी किचन भी मैंने साफ़ कर दी है अपनी, ज़्यादा तो नहीं किया है, थोड़ा बहुत कर दिया है, जितना सामान था मोटा मोटा वो कर दिया है, थोड़ा काम कम हो गया है। तो बस इसके बाद अभी मुझे रात की जोत जगानी है और फिर आटा भी लगा कर रखना है। उसके बाद बनेगी फिर रोटी। थोड़े से चावल पड़े थे दोपहर के, जो कढ़ी चावल बनाए थे ना, तो थोड़े से चावल पड़े हैं, तो दाल भी हमारे तक बन जाएगी। तो यहाँ पे ना थोड़े से चावल बचे हैं, खीर में से कुछ ना कुछ सामान ना किचन में होता ही है। और छोटी किचन में तो ज़्यादा दिक्कत आती है, थोड़ी बड़ी हो तो इतना सामान नहीं फैलता है, छोटी में ज़्यादा काम बढ़ता है।